वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। लिफ्ट कहो या एलिवेटर कहो, बात एक ही है। नाम सुना है लिफ्ट का? देखी है युवराज? लिफ्ट देखी है? कहाँ देखी थी? हाँ, हॉस्पिटल, मॉल, मूवी हॉल, हर जगह। अच्छा, एलिवेटर भी देखे होंगे। और जो सीढ़ियाँ चलती हैं उनको क्या कहते हैं? एस्केलेटर। सही बात है। तो हमें लिफ्ट का केस समझना है, किस तरीके से आती हैं चीज़ें। देखो, सबसे पहले एक दो बात तो समझ लो। वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। अगर मैं एक सिंपल बात करूं, ये सपोज करो लिफ्ट है, ठीक है। यहां मास होगा कुछ तुम्हारा, खड़े हो तुम, तो वेट तो सबसे पहले नीचे की तरफ आएगा और नॉर्मल ऊपर की तरफ काम करता है। नॉर्मल रिएक्शन आर, जिसको आर बोलते हो, एन बोलते हो, एक ही बात होती है। लिफ्ट, अब हमें सारे केस समझना है कि लिफ्ट कर क्या क्या रही है। रेस्ट पे है, चल रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, एक्सेलरेट हो रही है, डीएक्सेलरेट हो रही है। एक एक बात समझ लेना। आज तुमको लिफ्ट का केस और बंदर का केस दोनों समझना है कि एक बंदर रोप में कैसे चढ़ेगा, वो चीज़ें भी तुमको समझनी है। तो हम केस करते हैं सबसे पहला, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट। मान लो लिफ्ट रेस्ट पे, इधर को समझो, इसी केस में समझते जाएंगे। अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो इसका मतलब इसका v जीरो है। क्या कहते हो? सही बात है। अगर v जीरो है तो a भी जीरो है। v मतलब, अरे v जीरो तो a जीरो, एक्सेलरेशन तो जीरो ही होगा जब वेलोसिटी जीरो है। तो इस सिचुएशन में नॉर्मल जो है क्या mg के इक्वल होगा? इसमें तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आपको सीधा समझना है कि अगर लिफ्ट कैसी है, रुकी हुई है, तो उस सिचुएशन पे आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होता है। खत्म। अब हम ले चलते हैं लिफ्ट को ऊपर की तरफ। सेकंड केस करो, इसको नोट करो जल्दी से। दूसरे केस पे आते हैं, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अप विद एक्सेलरेशन ए। ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। देखो, ये लिफ्ट है, इसका वेट नीचे आ रहा है, नॉर्मल ऊपर है, ये ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से चल रही है। अब मुझे एक बात बताओ कि इस पे नॉर्मल ज़्यादा है कि वेट? नॉर्मल ज़्यादा है। अच्छा, तो नॉर्मल माइनस वेट इक्वल एम ए, एक्सेलरेटिंग फोर्स करते थे। तो इक्वेशन क्या बन गई? एन माइनस एम जी इक्वल एम ए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? पहले बताओ। देखो, लिफ्ट के केसेस समझ लो ठीक से। एक्सेलरेटिंग फोर्स ही तो आएगा। ये तो कई बार आपने उसमें पुली केसेस भी पढ़ा है, जो टेंशन माइनस वेट इक्वल एम ए, एक्सेलरेटिंग फोर्स तो यही पढ़ते हो ना। तो एन क्या आ जाएगा? एम ए प्लस एम जी एम ए प्लस जी। आया समझ नहीं आया? पहले बताओ। हाँ या ना? अच्छा, ये बात तो है जब ये एक्सेलरेट कर रही है। अब अगर इसी बात को मैं तुमसे कह दूं कि ये धीरे धीरे चल रही है, जा तो ऊपर रही है लेकिन डिक्रीजिंग वेलोसिटी से जा रही है। लिफ्ट के जब मैं सारे केसेस बता दूंगा तब तुमसे कहूंगा अब सोचो कौन सा केस बन सकता है। अभी तक तुमने दो केस सोचे, कौन कौन से? लिफ्ट रुकी हुई है और दूसरी लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। अब मान लो मैंने तुमसे पूछा कि लिफ्ट जा तो ऊपर की तरफ रही है लेकिन डिक्रीजिंग वेलोसिटी से जा रही है, तो थर्ड केस, इसे नोट कर लिया? थर्ड केस लिखो, लिफ्ट इज मूविंग अप विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अप तो जा रही है लेकिन डिक्रीजिंग वेलोसिटी से जा रही है। देखो, ये लिफ्ट हो गई, ऐसे चलेगी, v क्या होगा बच्चा? डिक्रीज हो रहा है। सोच के देखो, कभी हुआ है ऐसा कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे? जब वेट ज़्यादा होने लग जाए। अरे यार, एक सोचने वाली बात है कि तुम 3rd फ्लोर पे खड़े हो, आपको 10th फ्लोर पे जाना है, तो 8th 9th आने के बाद वो धीरे ही तो होगी, तभी तो जाके रुकेगी, इकट्ठा थोड़ी रुक जाएगी। मतलब अपनी वेलोसिटी को क्या कर रही है?
रोक रही है, कम कम हो रही है ना वेलोसिटी। समझ सही पा रहे हो जो मैं समझा पा रहा हूँ? हाँ, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मैंने केवल अभी डिक्रीज की बात करी और थोड़ी कोई बात करी है। अच्छा ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, सोचो। मान लो मैं डायग्राम बनाया, वेट किधर लगता है, नीचे, ये तो हमेशा का नियम है। नॉर्मल किधर लगता है, ऊपर। जा कहाँ रही है, नीचे ऊपर, ऊपर। अब एक टेक्निकल बात बताओ कि अगर v डिक्रीज हो रही है तो a क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव? निगेटिव। क्यों, रिटार्ड हो रहा होगा। रिटार्डेशन का केस यही होता है एक्सेलरेशन में। अरे यही तो पढ़ा है कि अगर ऊपर की तरफ कहीं पे भी जा रही है, वेलोसिटी कम हो रही है तो रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन हो रहा है, यही तो पढ़ते हो। तो अब ऊपर की तरफ जा रही है तो रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ पे ये बात समझ लेना। जा ऊपर रही है तो n बड़ा है mg, n, तो n माइनस mg इक्वल m इंटू माइनस ए। क्यों, रिटार्ड हो रही है, तो n इक्वल आ जाएगा माइनस एम ए प्लस एम जी। n कितना आया, एम जी माइनस ए। आपको वेट कम महसूस हो रहा है। तो देखो अभी हम सारा काम हमने कहाँ जाने पे किया है, ऊपर जाने पे किया है। एक एक्सेलरेट कराया है और दूसरी सिचुएशन में उसको डी एक्सेलरेट मतलब रिटार्ड कराया है। ठीक है, अब यही काम नीचे आने पे करेंगे। ऊपर गए दोनों केस कर लिए, अब नीचे जाने पे दोनों केस समझते हैं। नोट कर लिया, क्या हुआ, इसे पूरे अंधेरा चाहिए। कई होते हैं ना अंधेरे में ही काम करेंगे, आज ही पढ़ाई भी अंधेरे में। चलो अच्छा, अब हम नीचे की तरफ लाते हैं। लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन ए। मिटा दो इसको, डायग्राम ही मिटाऊंगा मैं, बाकी तो क्या करूंगा मिटा के। लिफ्ट इज मूविंग डाउन, अब देखो डाउन आ रही है ना, और विद एक्सेलरेशन ए, ऐसे आ रही है। ऐसे मन में क्या होना चाहिए इस सिचुएशन में, देखो नीचे की तरफ तोड़ 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 बिल्कुल लिफ्ट आ रही है भागते हुए। एम जी ज्यादा है, एन छोटा है, तो क्या आ जाएगा, एम जी माइनस एन इक्वल एम ए। तो एम जी माइनस एम ए इक्वल एन, तो एन इक्वल क्या आ गया, एम जी माइनस ए। खत्म। अच्छा अब नीचे आएगी, वेलोसिटी कम होके आएगी। हाँ हाँ, कईयों के फॉर्मूले सेम है। ऊपर जा रहा है रिटार्डिंग वेलोसिटी से, ये आ रहा है, सब कईयों के फॉर्मूले सेम है, टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ आपको वेट कम महसूस होगा, देखो आपको धीरे धीरे कम सा लगेगा कि यार मेरा वेट कम हो रहा है जब लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी। अब कंडीशन तुमको समझनी, n अगर mg में कुछ ज़्यादा हो रहा है तो तुमको अपना वेट ज़्यादा लगेगा, यार बहुत ज़्यादा वेट है। अगर mg में कुछ कम हो रहा है तो तुमको अपना वेट कम लगेगा। अब यहाँ देखो mg में कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, तो अगर लिफ्ट आ रही है नीचे की तरफ तो तुमको लगेगा यार तुम्हारा वेट क्या है, कम हो रहा है। अगर ऊपर लिफ्ट धीरे धीरे जा रही थी तब भी कुछ ऐसे ही हुआ था। अच्छा अब नीचे आएगी धीरे धीरे, हो सकता है कि नीचे आ जाए धीरे धीरे, तो लिखो लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी। ये नोट नहीं करा, निपटाओ फटाफट निपटाओ। बारिश हो रही है, बढ़िया। जाओगे कैसे? हाँ तू तो बेटा धूप में भीगते ही आता है। तो लेफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, कंडीशन बन गई। अब नीचे की तरफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी से आएगी, तो लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, सेम सिचुएशन हो गई। आ नीचे की तरफ रही है लेकिन v क्या हो रहा है बच्चा, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो a कैसा होगा, नेगेटिव, तो a इक्वल हो जाएगा आपका नेगेटिव। आ नीचे रहा था तो है तो mg बड़ा,
अरे हाँ ना बताओ यार। यस सर। एम जी बढ़ा तो एम जी माइनस एन इक्वल एम इंटू माइनस ए। नहीं आया समझ? आगे सर। तो ये उधर से आगे हो गया प्लस, तो ये हो गया जी प्लस ए। सही बात है। डिक्रीजिंग नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या बन गया बच्चा? एन इक्वल एम जी प्लस ए। अच्छा, केस और क्या बन सकता है कि लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, चाहे ऊपर चाहे नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो अगला केस लिखो, इफ लिफ्ट इज मूविंग, इफ लिफ्ट इज मूविंग अप और डाउन, अप और डाउन with the uniform velocity, with the uniform velocity, मतलब v क्या है बच्चा? कांस्टेंट है। अब एक बात मुझे बता दो, अगर v कांस्टेंट है तो a कितना होगा? 0 होगा। a इक्वल डी वी बाई डी टी, कॉन्स्टेंट का डिफरेंस 0 होता है। तो n माइनस एम जी इक्वल क्या आ जाएगा? 0। तो n इक्वल किसके आ जाएगा? तो चाहे लिफ्ट रुकी हुई हो या लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से ऊपर नीचे हो रही हो, तुम्हारे वेट में फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे लिफ्ट क्या हो, रुकी हुई हो या कांस्टेंट स्पीड से ऊपर नीचे हो रही हो, फॉर्मूला n इक्वल एम जी लग जाएगा। मान लो दुर्घटना हो गई, लिफ्ट टूट गई, तो क्या होगा? मान लो लिफ्ट टूट गई, कह रहा खत्म, फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे। वेरी नाइस। नीचे जाएगी, कैसे जाएगी? मतलब अगर लिफ्ट टूट जाएगी तो हम इसको कहेंगे केस ऑफ फ्री फॉल। फिर तो फ्री फॉल में ही चलेगी। क्या बनाओ, सब पता है। मान लो ऐसे, देखो ऐसे जूम नीचे आ गई। अब नीचे आएगी तो बच्चा क्या होएगा बताओ? कितनी हो जाएगी? अबे फ्री फॉल है, तुम्हारा एक्सेलरेशन किसके बराबर है? ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। ए इक्वल हो जाएगा जी के, हो जाएगा। तो n माइनस एम जी इक्वल क्या हो जाएगा? एम जी। नहीं 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 नहीं, कर क्या गलती? सर एमजी बड़ा नहीं होगा? एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे आ रही है, फ्री फॉल का केस है। हाँ तो एमजी बड़ा होगा जो नीचे गिर। एम जी माइनस एन इक्वल एम जी। एन कितना आ गया? 0। इस केस को कहते हैं वेटलेसनेस। यहाँ आपको देखो वेट का पता ही नहीं, तुम्हें लगेगा है नहीं। अगर तुम कभी भी फ्री फॉल के केस में आ जाओगे तो आपको वेटलेसनेस महसूस होती है, लगेगा ही नहीं कि तुम्हें वेट है तुम्हारे पास, 0 वेट। जैसे सैटेलाइट के अंदर बैठ जाओ, सैटेलाइट जब घूमता है तो 0 वेट महसूस होता है। तो कभी भी ये सिचुएशन अगर आ गई आपके पास तो वेटलेसनेस होती। अब तुम लिफ्ट का कोई भी केस सोचो। सबसे पहला केस हमने क्या सोचा? लिफ्ट रुकी हुई है, नो प्रॉब्लम, ऊपर जा रही लेकिन तेज जा रही है। फिर हमने सोचा ऊपर जा रही लेकिन धीमे जा रही है। फिर हमने क्या किया? नीचे आ रही लेकिन तेज आ रही है। फिर नीचे आ रही लेकिन धीमे आ रही है। फिर मैंने कहा चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए कांस्टेंट जा रही है। और फिर मैंने सोचा लिफ्ट टूट गई। इसके अलावा सोच के बता दो कैसे? जो ऊपर गया वो तो नीचे आएगा ही आएगा। ऐसा थोड़ी कि जो ऊपर गया